बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप सब लोग। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री का, 10th का। तो उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो आज हमने स्टार्ट करनी है थेरीज़। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं एसिड एंड बेसिस के, और अब हमने थेरीज़ पढ़नी है। डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर काम करते रहे हैं ये बताने के लिए लोगों को कि एक्चुअली एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो उसमें सबसे पहले जो है आर्हीनियस का काम हम देखेंगे। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आप ये ज़रा डेट देखें, 1787 1787 में आर्हीनियस ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसने डिफ्रेंशिएट किया एसिड्स एंड बेसिस में। हम देखेंगे क्या फ़र्क है। कहता है एसिड क्या होता है, इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है ऐसा सोल्यूशन जो वाटर में बने। पानी के अंदर जो सोल्यूशन बनता है उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। पानी के अंदर एसिड टूट के क्या बनाता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है। जर्नल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलोज। आयोनाइजेशन का मतलब है कि जब भी आप किसी एसिड को डाल दें पानी में वो टूट जाता है, हाइड्रोजन बनाता है और साथ कोई और कंपाउंड बनाता है। अब ये जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी चीज़ को जनरलाइज करने के लिए बात करते हैं। जैसे हम एक आम सी मिसाल देते हैं कि तमाम एसिड जो है वो तुर्श होते हैं। अब तुर्श होने में उनकी जो है वो तादाद जो है या अमाउंट अलग-अलग हो सकती है। कोई ज़्यादा तुर्श हैं, कोई कम तुर्श हैं। तो जनरल रिएक्शन भी यही होता है कि जिसमें हम जनरली बात करते हैं कि सारे एसिड जो हैं वो हाइड्रोजन देते हैं। अब आगे इनके अंदर फ़र्क है, कोई कितनी हाइड्रोजन देता है, कोई कितनी देता है। जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन देगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये देखें ज़रा, HA एक्वस। अच्छा, यहाँ पे डबल एरो है, आपने याद रखना है ये डबल एरो बताता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, H हाइड्रोजन है और A इसके साथ कोई भी और कंपाउंड, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा H+। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन है, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्लस A-। का मतलब है कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अगली मिसाल में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस और यहाँ भी एक्वस। इसका मतलब है कि ये भी पानी में है, ये भी पानी में है और ये भी पानी में है। ये जनरल रिएक्शन है। जनरल का मतलब है कि हाइड्रोजन सेम है और ये कोई और कंपाउंड हो सकता है। ये कौन सा और हो सकता है, बुक पे देख लेते हैं। कहते हैं अच्छा, जनरल रिएक्शन हमने देख लिया। अब एग्जांपल आगे में बताएगा। सब्सटेंसेस सच एज HCl, H ये वाला और Cl ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड HCN, साइनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड भी से बोलते हैं। और एसिड बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। नीचे देख लेते हैं ये डिसोसिएट कैसे हो रहे हैं वाटर में, यानी टूट कैसे रहे हैं। HCl एक्वस पानी के अंदर, वाटर है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो से शो हुआ है। तो वो क्या बता रहा है, हाइड्रोजन बन गई है और साथ क्लोरीन, दोनों एक्वस में है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड एक्वस में, एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल है, हाइड्रोजन बनेगी और साथ नाइट्रेट आयन। और यहाँ आगे CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, वाटर के अंदर एसीटेट आयन बनेगा, नेगेटिव है और साथ हाइड्रोजन, दोनों एक्वस में है।
ऑन द अदर हैंड, अच्छा यहाँ तक ये एसिड का कॉन्सेप्ट दे रहा है, इजी है। इसके मुताबिक हर रिएक्शन जिसमें कुछ कंपाउंड को पानी में जब डाला जाए तो वो हाइड्रोजन बनाए और साथ अपना अपना जो भी उनके साथ कंपाउंड लगा हुआ है उसको सेपरेट कर दें। वो क्लोरीन हो सकती है, नाइट्रेट हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, तो उनको हम एसिड कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कहता है बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH नेगेटिव। अच्छा जी, बुक से देखें ज़रा, कहते थे जनरल आयनाइजेशन ऑफ बेसिस टेक प्लेस। अब वो जनरलाइजेशन आयनाइजेशन की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है BOH। अब B जो है वो डिफरेंट हो सकता है हर एक के अंदर। उसी तरह वाटर है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो होगा क्या, बनेगा क्या आगे, B प्लस, ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके अंदर ये नेगेटिव है, प्लस OH माइनस। अब जितने भी बेस होंगे OH माइनस उनसे निकल जाएगा और एक सादा पॉजिटिव जो है वो आयन सेपरेट हो जाएगा। मिसाल देख लेते हैं आगे हम। हमारे पास मिसाल है, जैसे कहते हैं द सब्सटेंसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। ये सारे बेसिस हैं, क्यों, बिकॉज दीज कंपाउंड आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में, वाटर में अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम लैदा हो गया, हाइड्रोक्साइड लैदा हो गया, ये पॉजिटिव है। देखें जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में, कैल्शियम लैदा हो गया और 2। अब यहाँ 2 आया है, इधर नहीं आया, इसलिए यहाँ पे 2 है। CaOH ट्वाइस, ये 2। इस वैलेंसी को बराबर करने के लिए, इसका मतलब है कि हाइड्रोक्सिल इसमें 2 है। अब इक्वेशन बैलेंस ही उस वक्त होती है जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ एटम बराबर हों। अब कैल्शियम तो यहाँ सेपरेट हो गया, कैल्शियम की वैलेंसी जमा 2 है और ये 2 हाइड्रोजन ये वाले यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही सोडियम और एक ही हाइड्रोक्सिल है, ये दोनों सेपरेट हो गए। अब वो कह रहा है कि अर्हीनियस का क्या नज़रिया है, जितने भी एसिड हैं गिव, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं और प्रोटॉन भी बोल लेते हैं। आयन इन वाटर बेसिस गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर। अब एग्जांपल है कुछ एसिड की, कहता है कौन सी है, हमें पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। देखिए इन सब के साथ H लगा हुआ है, इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ 2 और इसके साथ 3। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कहता है ये मिसाल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 हाइड्रोक्साइड लगे हुए हैं, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ 3 हाइड्रोक्साइड लगे हुए हैं। इनसे कोई फ़र्क नहीं, ये नहीं समझना कि ये HCl है तो इसको 1 लगा हुआ है या 2, ये हर किसी का अपना अपना करैक्टरिस्टिक है। अच्छा जी, लिमिटेशन, आप जो भी थ्योरी पढ़ेंगे आप उसकी लिमिटेशन ज़रूर पढ़ेंगे। लिमिटेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ एंड नहीं होती, बल्कि ये तो शुरुआत थी, 1787 की बात है, ठीक है। तो उस वक़्त जो उनको समझ लगी उन्होंने बताया, लेकिन बाद में आने वाले लोगों ने ये देखा कि इसके अंदर जो है ना वो कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, कहते द कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मीडियम और एक्वस सोल्यूशन। देखिए ये तो बात ये हो गई कि पानी के अलावा जो सोल्यूशन होते हैं फिर उनमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। अब पानी के बगैर भी कोई सोल्यूशन होते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर ले, जैसे आपके पास पेट्रोल है, जितने भी जो हैं ऑर्गेनिक हैं वो सारे पानी के बगैर ही बनते हैं, तो उनके अंदर जो है वो कैसे एक्सप्लेन होगा।
आगे कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल। यही बताया ना उसने, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल। इट कैंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2 एंड NH3। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और NH3 है अमोनिया, विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि उसने सिर्फ वही कंपाउंड बताए हैं, देखें यहाँ भी देखें H हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रोक्साइड। कहते हैं इसके अलावा भी केमिस्ट्री भरी हुई है कंपाउंड से। जैसे एक मिसाल इसने दी है CO2 की और अमोनिया की। तो कहता है इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर जो है ना वो बिल्कुल अर्हीनियस नहीं बताता, जो कि इसकी लिमिटेशन है। दो इसने बताई हैं और भी हैं। तो कहता है इन दोनों की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉपुलैरिटी खोता गया। लेकिन कहता है ऑल्दो दिस कंसेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप लिमिटेड था। इट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थेरीज ऑफ एसिड एंड बेस बिहेवियर। कहता है ये बुनियाद बना बाद में आने वाली ज़्यादा कम्प्लेक्स थेरी का, जो हमें बताती थी एसिड और बेसिस के बारे में।